संजय लीला भंसाली हमेशा एक बिग स्टोरी थिएटर मूवी के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मूवी स्ट्रीमिंग के तरीके में जरूर बदलाव किया, लेकिन मूवी बनाने के किसी जुनून के बिना अपने पैमाने को बरकरार रखा है। संजय लीला भंसाली का विशाल चमचमाता पहला शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, हीरा मंडी। तो चलिए हीरा मंडी की स्टोरी की समीक्षा करते हैं। याद कीजिए जब संजय लीला भंसाली ने विधु विनोद चोपड़ा की 1994 की रोमांस फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के गानों के साथ डायरेक्टर के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था, जब मनीषा कोइराला ने अपनी चमक के साथ हरी भरी हरियाली में उड़ते हुए प्यार, रोमांस, विद्रोह और स्वतंत्रता का जश्न मनाया। प्यार हुआ चुपके से अंत में घोड़े पे सवार एक आकर्षक राजकुमार के साथ उसका मिलन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च से बाधित होता है। अब 30 साल बाद साली और मनीषा अपने पहले शो हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की एक और कहानी बताने के लिए फिर से एक साथ आए हैं। कहानी आजादी के पहले सेट की गई है 1925 के दशक में, जहां हर हिंदुस्तानी में इकट्ठा होकर आजादी के लिए लड़ने का जुनून था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब लाहौर में एक डायमंड बाजार कहानी। हीरा मंडी के एक दृश्य में मलिका जान वैश्या, जो शाही महल की तथाकथित रानी, अपने कीमती आभूषणों को सिर्फ इसलिए आग लगा देती है क्योंकि वो गुस्से में है कि उसकी बेटी ने तवायफ बनने से इनकार कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से भंसाली का लक्ष्य लाहौर के रेड लाइट जिले में रहने वाली महिलाओं को चित्रित करना है। हालांकि उन्हें अमीर घरों की अन्य महिलाओं से नैतिक रूप से श्रेष्ठ नहीं देखा जा सकता है, लेकिन सुंदर वैश्याएं, अपने ही क्षेत्र की रानियां। 1940 के दशक में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित संजय लीला भंसाली की पहली वेब श्रृंखला में कई स्वतंत्रता सेनानियों की तरह वैश्याओं का एक समूह ब्रिटिश सेना के अत्याचारों के खिलाफ लड़ता है, खड़ा होता है, लेकिन कभी उन्हें वो श्रेय नहीं मिलता जिसके वो हकदार। इतिहास के पन्नों में कहानी पूरे देश में और लाहौर के चार दीवारी वाले शहर में चल रहे युद्ध से शुरू होती है। भारत को उपनिवेश बनाने की कोशिश में ब्रिटिश सेना के समान एक बाहरी व्यक्ति जगह पर नियंत्रण हासिल करने और कुछ पिछले बकाया का भुगतान करने के लिए हीरा मंडी में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है कि मनीष कोइराला का किरदार मलिका जान, जिसने हीरा मंडी के सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी बहन भी त्याग दिया था, को उसके कट्टर दुश्मन फरदीन, जो कि सोनाक्षी सिन्हा द्वारा निभाया गया है, ने उखाड़ फेंका है। मलिका जान के विशाल गौरव को देखकर नगर के सरदार भी कांप उठते हैं, लेकिन फरदीन को मलिका जान के पीड़ितों, उसकी प्रतिशोधी बहन वहीदा यानी संजीदा शेख से लेकर घृणित ब्रिटिश अधिकारी कार्टराइट यानी जेसन शाह तक को उपयोग करने में देर नहीं लगती। ये वैश्याओं की कहानी आजादी से लड़ने, और इसमें एक और कहानी, कई कहानियां साथ में चलती हैं। सिंहासन की भी कहानी साथ में चलती है हीरा मंडी, दो बहनों के बीच। तो ये थी कहानी हीरा मंडी द डायमंड बाजार। अब बात करते हैं हीरा मंडी के प्लस पॉइंट्स। भव्यता और चमक दमक से लबरेज है भंसाली की हीरा मंडी। कहानी की धुरी के रूप में रहते हुए भंसाली अपने प्रत्येक चरित्र के बारे में सम्मोहक कहानियां गढ़ते हैं। हर की अलग कहानी। लज्जो रीचा चड्ढा, जिसे प्यार में धोखा मिला है, उस दुनिया से भागने की इच्छा रखती है जिसमें उसे रहने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि उसका प्रेमी उसे उसकी जगह पर रख देता है और बाद में एक कुंवारी और ईमानदार महिला से शादी कर लेता है, जिससे लज्जो बर्बाद हो जाती है। इस बीच मलिका जान की बड़ी बेटी और हीरा मंडी के दिल आदिति राव हैदरी बिबो जान का किरदार निभाते, जो अभ्यास से एक तवायफ है लेकिन आत्मा में एक विद्रोही है। हैदरी के चरित्र चित्रण से इन महिलाओं के एक अलग पहलू का पता चलता है, जो सिर्फ अमीर पुरुषों के मनोरंजन के स्रोत से कहीं ज्यादा हैं, कहीं अत्यधिक मायने रखते हैं। इस 8 भाग की कहानी की श्रृंखला में भंसाली प्रत्येक समांतर कहानी को पर्याप्त ध्यान देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई जगह ये छूट भी हो जाती, लेकिन वो स्क्रीन पर दृश्य असाधारणता और अपने ट्रेडमार्क भव्य सेट, ये चमकते धमकते वेशभूषा, ये अदाएं, ये दृश्यों के साथ ये राजमहल हमें उसी वक्त उसी दौर में पहुंचाने का काम करती हैं। बहुत बेहतरीन VFX, डांस भी जो डांस है वो पुराने टाइम का ही लगता है। एक हट के लेवल का रीचा चड्ढा का कथाकली का डांस लाजवाब है ये सब। वहीं अब अगर बात करें हीरा मंडी मूवी के माइनस पॉइंट्स की, ये भी बहुत बढ़ के हैं इसमें। अनुग्रह और मुद्रा चमकदार पोशाक के पीछे हीरा मंडी बदसूरत लड़कियों के परीक्षणों और कठिनाइयों का वर्णन करती है। भले ही सेट आपको भंसाली के अन्य कामों की याद दिलाता रहे, लेकिन सीरीज कई मायनों में अलग है। प्रदर्शन श्रृंखला, रेड लाइट एरिया में महिलाओं की एजेंसी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर प्रकाश डाल। दुर्भाग्य से निर्देशक खुद ही दर्शकों का ध्यान स्क्रिप्ट के मूल भाग से भटका देता है और अपना ध्यान स्टार क्रॉस प्रेमी आलमजेब, मलिका जान की सबसे छोटी बेटी और ताजदार एक युवा नवाब पर केंद्रित रखता है। आलमजेब शर्मिन सहगल, जो अपनी वास्तविकता से दूर अपनी सपनों की दुनिया में रहती है, एक विद्रोही वकील ताजदार ताहा साहब बदूसा द्वारा अभिनीत से टकराती। मतलब जिस बेस पर कहानी बनी थी, लड़ाई
पर, विद्रोह पर, उससे हटकर कहानी प्यार पे जाती है, दो बहनों के बीच की टकराव में जाती है। उप कथानक श्रृंखला की केंद्रीय कथा में प्रकट होने वाले गहन नाटक से एक मधुर पल्यायन की तरह अलग सा लगता है, लेकिन ये जल्द ही सांसारिक और लंबा हो जाता है। सहगल पूरे रन टाइम में केवल एक अभिव्यक्ति रखता है, शायद चरित्र की मासूमियत दिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और ब्रॉडी नवाब के रूप में बदूसा को स्क्रिप्ट में अतिरंजित किया गया है। भंसाली के अधिकतम सौंदर्यवादी, काव्यात्मक संवाद और अनावश्यक तहजीब श्रृंखला के लिए कुछ खास अच्छा नहीं करते, लेकिन क्या ये पटकथा की कमी को पूरा करना चाहती है? निश्चित रूप से। उत्तम वेशभूषा और मंत्र मुक्त करने वाला मुजरा इस तथ्य को छिपाने में असमर्थ है कि हीरा मंडी की कहानी दो वेश्याओं के बीच सत्ता की दरार से ज्यादा कुछ नहीं है। तनाव को बढ़ाने और कहानी को रीढ़ देने के लिए चुटकी भर विद्रोह और देशभक्ति का मिश्रण मिलाया जाता है। हीरा मंडी कमाल अमरोही की आर्थिक रोमांस कहानी पाकीजा और श्याम बेंगाल की मंडी में नटखट लड़कियों के यथार्थवादी चित्रण के बीच झूलती है, लेकिन तवाइफों के अंधेरे जीवन के एक चमकदार चित्रण के रूप में समाप्त हो जाता है। अब अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सबकी एक्टिंग लाजवाब है, चाहे वो ऋचा चड्ढा हो, सोनाक्षी सिन्हा हो, आदिति राव हैदरी हो, चाहे मनीषा कोइराला। सबका डांस स्टेप एक लेवल का है, तो अदाकारी और एक्टिंग सबकी दमदार है एक लेवल। लेकिन आखिरी में यही कहना है, क्या हीरा मंडी डायमंड बाजार देखने के लायक मूवी है? तो कहना यही है, एक अलग लेगेसी पर बनने वाली मूवी छटकर तो होती तो कुछ तो देखकर असहज भी कई जगह लगेगा और कई जगह देखकर वाह भी खूब निकलेगा। तो देखने लायक तो 50-50% है हीरा मंडी। थोड़ा बोरियत लग सकती है, लेकिन हाँ, आपको बांध के भी रखेगी ये मूवी। क्या आप देखने वाले हो ये मूवी या देख चुके हो हीरा मंडी द डायमंड बाजार? जो भी जैसी भी शिकायत भी करनी हो, कुछ रिव्यू के बारे में कहना, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में जरूर कहें। अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे रिव्यू के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।